नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। जैसा कि मेरा चैनल का नाम है, बिना बकवास के एक पहले शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। बीएमसी मुंबई की एक जानी मानी संस्था है जो मुंबई में साफ़ सफाई और रख रखाव का काम करती है। इसको अलग अलग जगह से टैक्सेस भी मिलते हैं। आज मुंबई का जो बजट है वो इतना भयंकर है, आप सुन के भी हिल जाओगे। आप इसे गूगल भी कर सकते हो। मुंबई जो बीएमसी है वो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है जिसके पास अथाह पैसा है मेरे मित्रों। तो वो क्या करती है, जब मुंबई में अथाह पैसा है तो मुंबई के रखरखाव में उस पैसे को खर्च भी करती है। और जब वो खर्च करती है तो वो खर्च करती है कहाँ पे? सड़कों पे, गड्ढों को ठीक करने में, नालों की सफाई करने में। लेकिन क्या होगा अगर आप ये जानें कि बीएमसी ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को 65 करोड़ रुपीस दिए हैं। दोस्तों, छोटी मोटी रकम नहीं। और सिर्फ एक मीठी नदी, जो एक मुंबई में मीठी नदी बहती है, उसमें हर साल गाद हो जाती है, मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाता है। बारिश से पहले इसको साफ़ भी करना होता है। तो उसको साफ़ करने के लिए बीएमसी एक टेंडर निकालते हैं 65 करोड़ रुपीस का। 65 करोड़ रुपए का एक टेंडर निकालती है। और उसमें बीएमसी के कुछ उच्च अधिकारी और जो पर्सनल एक कहते हैं कि जो ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं, उनके बीच में एक मिली भगत होती है। चलो ठीक है, कोई दलाल है तो वो थोड़ा बहुत कमीशन खाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो कमीशन भी खा रहा है, उसके बाद वो नालों की सफाई भी नहीं कर रहा है और झूठे बिल बनाकर बीएमसी से पैसे भी ले रहा है। तो ये ऐसी एक चीज़ है जिससे इंसान की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। आप सबको पता होगा, पूरे देश को पता है कि मुंबई में हर साल बारिश के टाइम पे वाटर लॉगिंग होने की वजह से जो फ्लड, एक कहते हैं ना कि जब हम नालों की सफाई नहीं करेंगे तो उसमें मिट्टी भरेगी तो पानी ऊपर आएगा। जब पानी ऊपर आएगा दोस्तों, तो हमको ये नहीं पता चलता है कि सड़क में गटर कहाँ है, क्योंकि मुंबई में मेन होल्स भी सड़क पे ही होते हैं। और आम इंसान जो पैदल चल रहा होता है उसे नहीं पता होता है कि यहाँ पे गड्ढा है, कि यहाँ पे सड़क है। और बारिश के मौसम में वो लोग गायब हो जाते हैं। आप मेरी बातों पे यकीन मत करिए, गूगल कर लीजिए। हर साल 20 से 25 लोग ऐसे होते हैं, पीपल्स, जो बारिश में गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो बह के समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र में जाएंगे तो मछलियां खा लेंगी। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? उसका जिम्मेदार है कुछ भ्रष्ट बीएमसी के अधिकारी और ऐसे लोग जो बाहर कॉन्ट्रैक्टर हैं, बीएमसी में झूठा बिल भेजते हैं जबकि करते कुछ भी नहीं। तो मैं उसी का पर्दाफाश करने के लिए आया हूं दोस्तों। आप ये मेरी रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट बहुत पुख्ता है और एक कहते हैं ना कि एक मान्य जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसी की ये कुछ हेडलाइंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को मुंबई में क्या पूरे देश में वायरल कीजिए। हर महानगर पालिका का ऐसा करप्ट अधिकारी और ऐसे करप्ट जो कुछ ऐसे बिचौलिए हैं, उनको पकड़ा जाए, क्योंकि ये इंसानी जानों से सौदा कर रहे हैं दोस्तों। ये पैसा ही नहीं खा रहे हैं, ये आपकी जान को ले रहे हैं, ये आपके हत्यारे हैं। तो ऐसे लोग पकड़े जाने चाहिए। वीडियो को गौर से देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। बिना किसी बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही संवेदनशील मामला है। ये मीठी नदी से जुड़ा हुआ है, जो उसकी गाद निकालने के लिए करते हैं। इसमें 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। मीठी नदी की जो गाद है उसका टेंडर मिलता है 65 करोड़ रुपए में, कि 65 करोड़ रुपए से ये टेंडर बीएमसी पास करती है। अब इसमें हुआ क्या है? अब जो अपराध शाखा है, हमारी आर्थिक अपराध शाखा EOW ने इस मामले को 2 कथित बिचौलिए केतन कदम और जय जोशी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है, ये जानने के लिए कि एक्चुअली ये घोटाला इन्होंने किसकी मिलीभगत में किया है। अब एक मेटप्रॉप कंपनी है जिससे ये जुड़े हुए थे और इधर बीएमसी के कुछ अधिकारी थे जिनके साथ ये जुड़े हुए थे। टोटल 13 लोग हैं जिनके नाम पे ये केस अभी तक फाइल हुआ है। सिर्फ जो गिरफ्तारी 2 लोगों की हुई है। अब इसमें होता क्या है देखो, ये जो अभी लास्ट मंडे गया है, इसमें टीम ने कदम और जोशी के घर और कार्यालयों पर भी जाके छापे मारे। बीएमसी अधिकारी जैसे राम गुड़े और गणेश बेंद्रे के जो ठेकेदार है, कुछ ठेकेदार, उनके आवास और कार्यालय पे भी छापे मारे। तो वहाँ से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि हाँ, ये घोटाला तो हुआ है। अब जांच में सामने आया है कि बीएमसी अधिकारियों ने टेंडर की शर्तें इस तरह के से बनाई थी कि केवल जो मेटप्रॉप नाम की कंपनी है उसी की मशीनें बीएमसी के काम के लिए उपयोग की जाएंगी। अब इस साजिश में जो है
कर्मचारी भी है वहाँ का जिसका नाम है दीपक मोहन, अब और किशोर मेनन भी शामिल थे। अब जिन्होंने बीएमसी को केवल 3.9 करोड़ रुपए मूल्य की मशीनों की पेशकश की थी, लेकिन किराया तय करने में भी यहाँ पे इन्होंने घोटाला किया। अभी बताते हैं कैसे। अब ईओडब्ल्यू का कहना है कि जब एक ठेकेदार ने मैटप्रॉप से मशीनें खरीदनी चाहिए तो उसे केवल यही बोला गया कि कदम और जय जोशी के पास ही जाना, भाई वही एक मेन आदमी, उसी से बात करना, बाकी किसी से नहीं। अब मशीनों को क्या बोला गया, 8 करोड़ रुपए में किराए पर देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बाद में इन्होंने 4 करोड़ रुपए कर दिया। जैसे हम लोग करते हैं ना कि थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेते हैं। अब दरों में यानी कि रेट्स में भी हेरा फेरी थी। यह भी पाया गया कि पहले जो गाद निकालने की जो दर थी वो 16.9 थी, लेकिन बाद में जो मीट्रिक टन के हिसाब से बता रहा हूँ वो बाद में 2193 हो गई, यानी कि 2193 रुपये हो गई प्रति मीट्रिक टन बोल रहा हूँ दोस्तों। अब बीएमसी ने सतर्कता विभाग जो है उसमें भी होता है ना ऐसा कि कुछ ऐसा इसमें गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो उन्होंने जांच करने के बाद पाया कि ये कहीं तो धांधली हो रही है। अब इसमें 13 लोगों के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया अभी तक। अब बीएमसी ने ठेकेदारों को 17.7 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे चुकी है, यानी भुगतान कर चुकी है। अब इसमें 13 लोग कौन कौन है इसमें जिस पे केस हुआ है उनके नाम अभी सामने आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ गिरफ्तारी केतन कदम और जय जोशी की हुई है, जिन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। और इस घोटाले को सुनियोजित तरीके से किया गया है और आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। और आप देखेंगे कि आज भी कुछ ऐसे महकमे हैं, कुछ ऐसे हमारे अच्छे अधिकारी हैं जो इन चीज़ों को खोल के लाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ ये लोग कर रहे थे जो हर इंसान, मुंबई में वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई फुटपाथ पे चलता है। हर किसी को एक रेनी सीज़न का सामना करना पड़ता है, फ्लड का सामना करना पड़ता है। और आपको पता चले कि वो फ्लड एक्चुअल में नहीं था, वो इस कारस्तानी की वजह से था। 65 करोड़ रुपए मिलते हैं जिसमें से आप कुछ भी नहीं करते हो, नाम के लिए कुछ चीज़ कर देते हो, बिल उल्टा सीधा बना देते हो और लोगों की जान चली जाती है आपके पैसे खाने के लिए चक्कर में, आपकी घूसखोरी के चक्कर में। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है दोस्तों, ऐसी कमाई करके क्या करोगे जिसमें आपको ये पता है कि आप दूसरे की जान ले रहे हो और जान जाती भी है हर साल, तो ऐसा पैसा किसी को कैसे हजम होता है। तो मेरी बात मैंने जो विचार रखे, क्योंकि ये एक्चुअल में हुआ है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ मैं आता रहूँगा हर दिन, हो सकता है 1 हफ्ते में 1 बार आऊँ, क्योंकि मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं अपना भी काम दूसरा करता हूँ और यूट्यूब मेरा शौक़ है और मेरा पैशन है। धन्यवाद।